सातवीं कक्षा के छात्रों और छात्राओं को मेरा शुभकामना शुभेच्छा। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया विषय, एक गधा दो सवार। एक आदमी अपने पुत्र के साथ शहर जाने के लिए घर से निकला। किस लिए शहर जा रहे थे? वे अपने गधे को शहर के बाजार में बेचने जा रहे थे। तांकर गोटे गध थिला, ताको बिक्री करने पे शहर को जाउथिले। मार्ग में, रास्ते में उन्हें कुछ लड़कियां मिली। वे एक खेत के किनारे खड़ी बातें कर रही थी। से जो झील पिला मैंने ताऊ देखिले गोटे खेत बिल कड़े कथबार्ता करते। जब ये लोग पास पहुँचे, यानी कि पुत्र और पिता, तो वे इन्हें देखकर हंसने लगी। लड़कियां हंसने लगी। उनमें से एक बोली, इन मूर्खों को देखो। देखो मूर्ख बोली कहले, जे मूर्खोड़ा को देखो। कौन पे कहले? कारण कौन? साथ में अच्छा खासा गधा है, फिर भी दोनों पैदल चले जा रहे हैं। अरे कम से कम एक तो गधे पर बैठ ही सकता है। मैंने अच्छा खासा गोटे गध अच्छी कि दी जन सारा चल चल जाऊँ, कम से कम एक तो गधे पर बैठ सकता है। बात आदमी की समझ में आ गई। उसने अपने पुत्र से कहा कि वह गधे की पीठ पर बैठ जाए। तो बापा कौन कला ना, पुओ कहला तो बस जा। थोड़ा आगे चल कर एक गाँव मिला। वहाँ कुछ बूढ़े लोग खड़े बातें कर रहे थे। इन्हें देखकर उनमें से एक बोला, हे भगवान, कैसा समय आ गया है। आजकल के लड़के बड़े बूढ़ों का तनिक भी आदर नहीं करते हैं। मैंने कहना बुढ़ा लोकड़ा चाल चल जाऊँगी, पुओटा गधरे आराम बसिक जाऊँगी। से कथा देखी बुढ़ा मैंने कहले, आजकल के लड़के बड़े बुढ़ों का माने बुढ़ा मानकर बड़ माने वयस्क मानकर तनिक भी जरा भी आदर नहीं करते हैं। माने टिके भी नहीं आदर सम्मान। देखो तो लड़का कैसे ठाठ से आराम से गधे पर बैठा है और बाप बेचारा पैदल चल रहा है। बात लड़के की समझ में आ गई। वह तुरंत नीचे उतर आया और उसके स्थान पर उसका पिता गधे की पीठ पर बैठ गया। पुओ जो वयस्क लोक मान कथा शुणला, पुओ सी ओले आसला, बापा को बसईदेला। थोड़ा और आगे चलने पर गांव का कुआं मिला। आगर गला गोटे कुओं पाखे पहुँचले। वहाँ कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। इन्हें देखकर वे कानाफूसी करने लगे। माने कानाफूसी माने फुसफुस फुसफुस की जो कथा होती, कानाफूसी करवा। फिर उनमें से एक इन्हें सुनाकर बोली, देखो तो कैसा बाप है यह, खुद गधे पर बैठा है और बेचारे लड़के को पैदल जोड़ा रहा है। देखो केमितिया बाप, माने निजे गध पर बसी जाइए आ बेचारे लड़के को पैदल दौड़ा रहा है। किसी ने बोला, कुछ स्त्रियां ने। कोई इनसे पूछे, क्या लड़के को पीछे नहीं बैठाया जा सकता? कौन पुओटा को कौन पछपटे बसले चलो नहीं ना? बाप बसिक जाऊँ आराम से, पुओ देखला को जाऊँ चल चली, ता पछर बसले हम नहीं। बात समझ में आने वाली थी। आदमी ने लड़के को भी पीछे बैठा लिया। उसके बाद क्या हुआ अगले कालांश में पढ़ेंगे। इसके आधार पर अभ्यास, ये शब्दार्थ लिखा गया है। आदर, सम्मान, निर्दयी, कठोर, जितने पढ़ा है। मरियल, कमजोर, ये शब्दार्थ लिखा है। और अभ्यास, आदमी गधे को शहर क्यों लिए जा रहा था? आदमी गधे को शहर बेचने के लिए जा रहा था। आरंभ में गधे पर कौन बैठा था? आरंभ में गधे पर कोई भी नहीं बैठा था। लड़कियों की बात सुनकर आदमी ने क्या किया? लड़कियों की बात सुनकर आदमी ने क्या किया? अपने पुत्र को गधे के ऊपर बैठा दिया। बूढ़े की बात सुनकर लड़के ने क्या किया? बूढ़े की बात सुनकर लड़के ने गधे से उतर गया और अपने पिता को गधे पर बिठा दिया, बैठने के लिए कहा। इतनी आम करवा आज के लिए। तो ये गृह कार्य इतना ही। 1 नंबर का, ख, ग, घ, और बाद में फिर पढ़ेंगे कल।